हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो बच्चे चले गए हैं स्कूल और कल दोपहर से ही बारिश लगी हुई है यहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही है। थोड़ी थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है, फिर शुरू हो जाती है। अभी भी इस टाइम पे हल्की हल्की सी हो रही थी। ये बच्चे छोड़ के आए और बस तुरंत बारिश होने लगी है। तो हल्की हल्की हो रही है, फिर थोड़ी देर बाद बहुत तेज़ होने लगी थी। बस यही लगा रहा पूरे दिन। कहीं थोड़ा तेज़ हो गई है, कहीं थोड़ा कम हो गई है, पर हुई कंटिन्यू बारिश है। तो बस यहाँ पे वही मैंने सोचा चलो मैं वीडियो स्टार्ट कर रही थी तो क्यों ना आज बाहर से ही किया जाए। तो अच्छा लग रहा था। खैर वेदर तो जो है अच्छा हो गया है, जो भी बारिश हो रही है। वैसे तो बारिश से ना मन भर गया, भी लगता कि ये बंद हो जाए, पर वेदर देखो ना तो फिर बहुत अच्छा सुहावना मौसम लग रहा है। एकदम चारों तरफ हरियाली हरियाली दिख रही है और पेड़ पौधे भी अच्छे साफ़ सुथरे हो जाते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि गर्मी में जो हवा चलती है ना उससे धूल उन पर बैठ जाती है पत्तों पर। तो बारिश में ही है जो सारी ग्रीनरी उभर के आती है, चारों तरफ ग्रीन ग्रीन दिखता है। बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में। तो अभी सुबह का टाइम है, मैं आपको बाहर का दिखा रही थी। कल से बारिश लगी पड़ी है और बीच बीच में काफ़ी तेज़ भी हो जाती है। कल दोपहर से ही शुरू हो गई थी और वही 3 बजे करीब शुरू हो गई थी और बस फिर वो ऐसी ही हो रही है। कहीं तेज़ हो जाती, कहीं स्लो हो जाती, कभी कभी बंद हो जाती। सुबह से बंद थी और रात भर हुई है आज बारिश, तेज़ स्लो पर बंद नहीं हुई। और अभी सुबह बंद थी, अभी बच्चे छोड़ के आए हैं तो बस फिर से होने लगी। बच्चे चले गए हैं स्कूल। काम मेरा अभी पूरा पड़ा है, बस मैंने पानी किचन में फिल किया है, जो ताज़ा पानी आता है वो। और बच्चों का सामान भी आप देखो ऐसे ही पड़ा है, उनको रेडी किया था। अब बाहर तो कपड़े डाल नहीं सकते क्योंकि धूप है नहीं, बादल भी नहीं है, बारिश ही है सीधे, तो अंदर ही डाल देंगे। तो यहाँ पे रात को मैंने थोड़ी सी स्टिचिंग भी की थी, तो अभी ऐसे ही पड़ा है सारा। तो अभी कपड़े यहीं पे डाल देंगे सूखने के लिए। कपड़े भी धुलने हैं बच्चों के, अभी पड़े, वो नहा के चले गए हैं। अभी काम पूरा ऐसे ही पड़ा है। मैंने सुबह से ब्लॉग नहीं किया और आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। सुबह सुबह मुझे इतनी तेज़ वॉमिटिंग हो गई। मैं किचन में थी सब्जी बनाने के लिए, बस चॉपिंग तो हो गई थी, कढ़ाई में जैसी ऑयल डाला और बस अंदर से कुछ अजीब सा हुआ। मैं जल्दी गई वॉशरूम में, जब तक पहुंची और तुरंत हो गई। इतनी तेज़ हुई है भयानक वाली कि कुछ कहने को नहीं। समझ लो सांस नहीं ले पा रही थी उस टाइम पे मैं, आंखों से आंसू। पता नहीं क्यों अचानक सा सुबह सुबह, जबकि पानी भी नहीं पिया था मैंने, सिर्फ ब्रश ही अकेला किया था, पानी रखा था गुनगुना होने के लिए, हो रहा था वो। तो तब से बस अभी मैंने इनके लिए पराठा बनाया, तो मैंने कहा आप भी कर लो नाश्ता। तो कहते बोलते हैं आप तुम नहीं करोगे? नहीं मेरा मन नहीं है। फिर मुझे लगा चलो एक पराठा खा लेती। एक बना के लाई, 2 इनको बनाई, एक अपने लिए बनाया और लेके बैठी यहाँ पे और बस देखती है। फिर अजीब सा होने लगा, मैंने कहा मुझे नहीं खाना, फिर मैंने इनको ही दे दिया। वो भी बोले खा लो, कुछ खा लो, एप्पल काट दूँ, खीरा काट दूँ। एप्पल तो मैं खाती ही नहीं हूँ, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा मेरा। बस ये लग रहा बस मैं लेट जाऊँ, पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसा लगने लगता है। पर लेट नहीं सकती, काम इतना पड़ा है कि अगर लेट जाऊंगी तो फिर वो और भी ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि पहले मैं काम कर लूँ फटाफट से सारा काम, और फिर मैं जाके बैठूंगी आराम से। हो सकता है काम करते करते मैं ठीक भी हो जाऊँ, ऐसा हो जाता है मेरे साथ। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर काम स्टार्ट हो गए। तो बच्चों को रेडी किया था ना, तो सामान कुछ यहीं पर रखा था। अभी कुछ क्या पूरा ही रखा था, मैं सही बताऊँ तो मैंने कुछ उठा के रखा ही नहीं। मैं बस सीधा बच्चों को बच्चे वहाँ गए हो, बस मैंने कैमरा उठाया और आप लोगों के साथ शेयर करने लगी। वो आपको पता ही, अभी मैं बाहर का वीडियो बना रही थी। उसके बाद बस अभी यहाँ पे सामान रखा, फिर मैं यहाँ बेड एक सा कर दूँगी। पहले इसी वाले रूम को सेट करती हूँ, क्योंकि जब रूम फैले होते हैं ना तो बहुत गंदे लगते हैं, झाड़ू लगाने को भी मन नहीं करता है और सामान जगह पर रख जाता है। सामान जितना भी फैलता है सारा सुबह ही फैलता है, क्योंकि रात को तो जब मैं लेटती हूँ ना तो पूरा समेट के एक लंग से पूरा एक सा करके ही लेटती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं बिखरे हुआ सामान कहीं छोड़ ही नहीं सकती। मेरा घर वैसे भी पूरे दिन सेट ही रहता है, बस सुबह सुबह बिखर जाता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं और घर में भाग दौड़ मच जाती है काम करने की, तभी घर फैलता है।
नहीं तो बाकी टाइम तो मैं अपना सेट ही रखती हूँ। तो उसमें भी एक तसल्ली रहती है ना कि अभी बच्चे चले जाएंगे स्कूल और उसके बाद मैं अभी झाड़ू पोछा करूँगी तो एक सा कर लूँगी। तो उस रूम के बाद फिर मैं यहाँ आ गई थी। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी भजन लगा रही थी कि मैंने सोचा चलो भजन स्टार्ट करती हूँ फिर काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि भजन सुनते सुनते ना मन लगा रहता है। और सुबह सुबह भजन सुनो ना तो मन को भी बड़ी शांति मिलती है। मुझे लगता है ऐसा कि दिन बहुत अच्छा निकलता है। तो पहले तो मैं आधा पौन घंटे भजन ही सुनती हूँ, फिर उसके बाद मन किया तो मैं कभी बॉलीवुड सॉन्ग या कभी हरियाणवी सॉन्ग इस तरह के सुन लेती हूँ। नहीं तो ज़्यादातर तो मैं भजन ही कभी कभी भजन ही सुन के बंद कर देती हूँ। तो ऐसा हो जाता है। और एक चीज़ और है, मुझे सैड सॉन्ग बहुत पसंद है तो मैं वो बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। वो भी कभी कभी मतलब जब मैं लगाऊंगी तो वही ज़्यादा लगाती हूँ। ज़्यादातर मेरे ऑप्शन में वही रहता है, क्योंकि मुझे सैड सॉन्ग शुरू से ही पसंद थे, बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो वो अच्छे लगते हैं, मतलब एक ना दिल को छू जाते हैं वो वाले सॉन्ग, इस तरह के होते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने कट नहीं किया और किसी ने मुझे कल कमेंट किया था कि आप वीडियो को बीच में कट कर देते हो, इसी वजह से मैंने आपके वीडियो देखने बंद कर दिए। तो डियर मैं आपको बता दूं, अगर मैं एक ही चीज़ कंटिन्यू दिखाती रहूँगी तो आप लोग भी बोर हो जाओगे और एक ही चीज़ में मतलब एक ही काम में वीडियो 1-2 घंटे का बन जाएगा। जैसे कि मैं अभी जैसे क्लीनिंग कर रही हूँ ना, तो क्लीनिंग का ही वीडियो 2-3 घंटे का बनेगा आराम से। अभी तो मान लो थोड़ी सी है, एक मैं बात कर रही हूँ, तो आप लोग एक ही 2 काम देख पाओगे फिर तो पूरी वीडियो में, और तो मैं कुछ आपको दिखा ही नहीं पाऊँगी। तो प्लीज़ इस तरह से कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे दुख भी हुआ कि आपने मेरा वीडियो देखना बंद कर दिया। दूसरी बात थोड़ी सी मतलब ये भी लग रहा था कि आप समझ ही नहीं पाए हो कि वीडियो मेरी मजबूरी है। मैं चाहूँ तो आपको एक काम में ही मेरे लिए तो और भी अच्छा है कि एक ही काम कर रहे हो, एक वीडियो डन हो गया। क्यों मैं बार बार कैमरा इधर उधर करती हूँ, सारी चीज़ें सेट करती हूँ, उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है काम करने में, ऐसे नहीं होता। अगर मैं आपको झटपट काम सारे नहीं दिखाऊंगी तो आप लोग फिर देखोगे नहीं, फिर तो आप ही नहीं और भी लोग नहीं देखेंगे फिर तो बस यहाँ पे मैंने सारा घर सेट करके और फिर जो डोरमेट थे उनको फटकार के रख दिया है वॉशिंग मशीन के ऊपर, क्योंकि अंदर कहीं और मुझे रखने की जगह नहीं दिखती। जब तक वो झाड़ू नहीं लग जाते उनको ऊपर ही मैं रख देती हूँ, झाड़ू पोछा हो जाता है तभी नीचे डालती हूँ फिर से। उसके बाद फिर किचन में आई तो यहाँ पे बर्तन थे तो बर्तन समेट देती हूँ, सारे समेट के और मतलब धुल देती हूँ। तो ये बर्तन भी खाली हो गए थे। तो अभी क्या है, सारा घर सेट हो गया है, काम पूरा एक सा हो गया है, सारी चीज़ें मतलब जगह पर पहुंच गई हैं। तो अभी रह गया है झाड़ू पोंछा। तो अभी जो बर्तन थे ना वो बहुत सारे हो गए थे, क्योंकि बच्चों के नाश्ते के थे। फिर मैंने इनके लिए भी पराठा बनाया, इन्होंने भी नाश्ता किया, मैंने नहीं किया क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। इन्होंने बोला भी तो भी मैंने नहीं किया, बना के लाई फिर मैंने इनको ही दे दिया। तो बर्तन धुलने के बाद फिर मैं आ गई थी कपड़े धुलने के लिए। बच्चों के कपड़े, बच्चे क्या है कि 1-2 दिन से मैं उनको बोल नहीं रही हूँ कि नाइट सूट पहनो, क्योंकि शाम को फिर कपड़े धोने को मेरा मन नहीं कर रहा था। अभी पिछले हफ्ते मैंने इतने सारे धुले हैं कपड़े कि मेरा मन भर गया कपड़े धुल के। और ज़्यादातर मैं शाम को ही धुलती हूँ। तो एक तो पानी भी आ जाता है और उस टाइम पे ना ज़्यादा काम की भड़बड़ी भी नहीं रहती, तो आराम से धुल जाता है। तो यहाँ पे पानी तो सुबह भी आता है, लेकिन सुबह किचन में ही पानी निकल जाता है, पूरा किचन में काम करते करते पानी का टाइम हो जाता है और पानी चला भी जाता है। फिर टंकी के पानी में पूरा दिन मतलब पूरा दिन का काम चलाना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि टंकी इतनी बड़ी नहीं रखी होती है यहाँ पे जो सरकारी आवास होते हैं इनमें। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े धुल के फ्री हो गई। फ्रेंड्स, और बाहर लगी हुई है बारिश, थोड़ी सी तेज़ हो गई है पहले से, और इतना काम हो गया। आपने देखा कपड़े धुल गए हैं, पूरे दोनों रूम सेट, तीनों रूम सेट हो गए हैं, किचन पूरा मतलब क्लीन हो गया है। बस क्लीन मतलब जो सामान फैला था वो सारा समेट दिया, और बर्तन धुल गए। भगवान जी के बर्तन रात में निकाल के रख देती हूँ, जब उनको सुलाने जाती हूँ तो वो भी धुल दिए हैं, क्योंकि नहाने के बाद फिर धुले हुए रखे होते हैं ना, तो बस एक बार उनको अच्छे पानी से धुलो और बस उनमें जल भर लो, और सारा काम हो गया। बस झाड़ू पोछा रह गया है, तो मैंने सोचा मैं झाड़ू पोछा का वीडियो नहीं बनाऊँगी, वो मैं आपको सीधा झाड़ू नहाने के बाद मिलती हूँ। आप तो मैं नहा के आ गई हूँ। यहाँ पे आज मैंने साड़ी पहनी हुई है, तो बस इसी को अच्छे से
साड़ी को बांधते हैं और बस फिर चलते हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि टाइम काफ़ी हो जाता है। जिस दिन साड़ी पहननी होती है ना, उस दिन 15-20 मिनट साड़ी पहनने में ही चले जाते हैं। और मेरा क्या है, जब तक साड़ी मेरे मन की नहीं पहनेगी तब तक मैं उसको निकालती रहूँगी, बार बार एक सी करके पहनती रहूँगी। क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अगर वो एक सी नहीं पहनी तो थोड़ा सा अटपटा सा लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, इधर से सही नहीं है, उधर से सही नहीं है। तो बस अभी ना मेरे मन की पहन गई। वैसे तो ज़्यादातर मैं एक बार में ही पहन लेती हूँ अच्छे से। फिर आ गई यहाँ पे पूजा करने के लिए, तो बस पूजा करते हैं, क्योंकि नहाने के बाद फिर लगता है कि पहले पूजा कर लो, नहीं पता नहीं क्या चीज़ हाथ से छूट जाए, कहीं बेड पे ना बैठ जाऊँ कहीं, मतलब तो ठीक नहीं है ना। जब तक पूजा ना करो तब बेड वगैरह नहीं बैठना चाहिए, बेड पर कहीं भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि पूजा के लिए बिल्कुल साफ़ सुथरा ही होना चाहिए। बेड पे आप लोग बैठते भी है, सोते भी हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें खा पी भी लेते हैं बैठ के, तो इस तरह से नहीं बैठना चाहिए, ना ही किसी को छूना चाहिए जब तक पूजा ना कर लो। मतलब मेरा ऐसा खुद का मानना है। और फिर तो सबकी सोच अपनी अलग अलग होती है, किसी की सोच को कोई बदल नहीं सकता और बदलना भी नहीं चाहिए किसी को देख के, क्योंकि सबका अपना अपना एक होता है कि अपने हिसाब से जीवन जीने का तरीका सबका अपना होता है। तो बस यहाँ पे मैं ना पूजा कर रही थी तो मुझे याद आया, पूजा करके जब मैं उठी तो मुझे याद आया कि भिंडी रखी है, मुझे कल के लिए कट करनी है। तो मैंने आज सुबह धुली नहीं, मुझे याद नहीं रहा बिल्कुल। तो बस मैं यहाँ पे भिंडी धुल के मैंने रख दी है, पहले 2 बार टैप के पानी से और 1 बार जो अच्छा पानी भर के रखती हूँ मैं सप्लाई वाला सुबह, उस पानी से धुल के रख दिए। तो इसका पानी सूखेगा तो जब तक मैं खाना ना बनाऊँगी खाऊँगी तब तक वो काटने लायक हो जाएंगी। अच्छा, काम हो गया था बहुत जल्दी और 8:30 पे मैं फ्री हो गई थी। फिर जूस लेके गई, हमने पिया, इन्होंने भी पिया। और उसके बाद फिर यहाँ पे अभी मैं बैठ गई थोड़ी सी स्टिचिंग करने के लिए, क्योंकि वीडियो तो मेरा कल रात में कंप्लीट हो गया था, तो उसकी मुझे कोई टेंशन थी नहीं कि मुझे वीडियो कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे ब्लाउज लेके बैठ गई हूँ। इसके जो साइड वाले मतलब जॉइंट्स होते हैं ना, वो जॉइंट करने हैं। तो बस यहाँ पर फिर उसके बाद थोड़ी सी की है मैंने, 15-20 मिनट की होगी। फिर मुझे याद आ गया चलो भिंडी काट देते हैं, तो भिंडी काट के रखते हैं और फिर जाते हैं रोटियां बनाने के लिए। तो खाना बनाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, फिर ये चले जाएंगे। इनको थोड़ा लेट ही जाना है और एक तो बारिश लगी है बाहर कंटिन्यू, जाएंगे भी तो कैसे जाएंगे, बारिश बंद ही नहीं हो रही है। अब थोड़ी बहुत देर को रुकती है तो फिर ये निकल जाएंगे। तो अभी भिंडी काटते हैं और भिंडी को ना देखना पड़ता है बहुत गौर से, अगर एक भी चूक गई नज़र से समझ लो ख़राब वाली पहुंच गई अंदर तो फिर वो एक के पीछे पे पूरी चेक करनी पड़ेगी, एक एक मतलब उठा के। तो फिर भिंडी को तो मैं बहुत, भिंडी और एक गोभी का जो फूल होता है ना, फूल गोभी, वो ये 2 चीज़ें, बैगन का भर्त करना हो तो मैं अपने हाथ से ही, या मेरी मम्मी करती है, यहाँ पर मायके की बात कर रही हूँ। तो मैं साक्षी अगर बोल दे कि लाओ मैं साफ कर मैं देख लूँ तो मैं नहीं करने दूँगी उसको, पता नहीं वो सही से चेक करेगी या नहीं करेगी। तो खा लिए, चलो छोटा सा है ना, खा लो। तो अभी बच्चे आ गए हैं स्कूल से और ये छोड़ के बस चले गए हैं नहीं दिखाएंगे अरे कह रहा मुझे मत दिखाना, क्योंकि उसने अभी ड्रेस तो निकाल दिए पर और कपड़े नहीं पहने। अब तुमने यही उतार लिए कपड़े, तुमने सब कुछ खा लिया, तुमने निकाल दिया अपना, अब तुम वहीं रहना। तक आने वाले थे वन ऑफ क्लॉक 20 मिनट्स के बाद, तो पता नहीं कैसे ही कर दिया इन लोगों ने आना। अच्छा, तो मैं आ गई हूँ बच्चों के लंच बॉक्स लेके धुलने के लिए। तो इनको धुल के रखते हैं और इनको धुल के रखना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि इनको टाइम पर सुखाना भी है अच्छे से, नहीं तो इसमें लाने लगेगी नेक्स्ट डे के लिए। तो वो बहुत सारे हो जाते हैं। मेरे टाइम पे तो स्टील वाले चलते थे, वो स्टील का लेके जाओ और बस अपना यूज करके वो आ जाओ। बस 2 ही होते थे, एक उसका ढक्कन और एक वो मतलब जो टिफिन, 2 ही चीज़ें होती थी बस। तो चलिए अभी ब्लॉग का एंड करते हैं, कल मिलते हैं आपसे, बाय।